नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आचार्य आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे फंक्शन की लिमिट के बारे में कि फ़ंक्शन की लिमिट क्या होती है, उसका क्या फिज़िकल इम्पोर्टेंस है और इसमें एक जो नई डेफिनेशन है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, उसको और उसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमें पता है फ़ंक्शन की डेफिनेशन। फ़ंक्शन किसको बोलते हैं कि हमें कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट के अंदर एक ऐसा रिलेशन मिलता है जो एक सेट से दूसरे सेट में अंदर एक रूल होता है, उस रूल को हम फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि हमने ये पढ़ा है कि हमारा ये एक्स सेट है, ये वाई सेट है, तो एक्स से वाई में कोई भी हम एक रूल के माध्यम से जाते हैं, उस रूल को हम फंक्शन बोलते हैं। कंडीशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स जो होगा उसकी एक यूनिक इमेज मिलेगी वाई में, यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो भी एलिमेंट है उसकी एक अपने आप में यूनिक इमेज वाई में होगी। वो फंक्शन की डेफिनेशन हमें पता है। फंक्शन को डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से आपके जाके फंक्शन को पूरा अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज हम बेसिकली फंक्शन हमारा टॉपिक नहीं, हमारा टॉपिक है लिमिट। लिमिट होता क्या है, किसी भी फंक्शन में, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारा ये कोई भी एक मैं ग्राफ बना रहा हूँ आपको, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और इस तरह से ये ग्राफ चल रहा है। ठीक है, हमारा जो फंक्शन है वो है y बराबर एफ एक्स। ठीक है, और y जो है ये कुछ भी रूल हो सकता है, किसी भी रूल के माध्यम से हम एक डोमेन से को डोमेन में जाते हैं। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ये x+3 हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी नहीं। एक्स स्क्वायर तो 1 1 पे जाएगा, 2 4 पे जाएगा, 3 9 पे जाएगा, इस तरह से कुछ भी ये एक रूल हो सकता है। ओके, तो हम ये बात कर रहे हैं कि हमारा कोई x बराबर a पर जो वैल्यू है, ये a पॉइंट है, इस पर हमारी फंक्शन की जो वैल्यू है वो है l। ओके, यानी f(x) की वैल्यू कितनी है l। ठीक है, तो हम लिमिट के केस में क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे जो x है a की तरफ अप्रोच करेगा तो हमारा जो फंक्शन जो होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, l। इसी को लिमिट बोला गया है। क्या कि लिमिट x टेंड्स टू a, तो f(x) इसकी वैल्यू क्या है l। ये लिमिट का डेफिनेशन है। अब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम यहाँ पे इस तरफ अप्रोच कर रहे हैं a की तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ये राइट हैंड साइड से भी हो सकता है, कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू इधर से जा रहे हैं या उधर से जा रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन से ये कह सकते हैं हम इसको, तब जो फंक्शन है वो l की तरफ जाएगा। जो फंक्शन की जो वैल्यू है f(x) की, वो किस पे जाएगी, l की तरफ टेंड होगी। ठीक है, पर हमारा जो मेन है आज का टॉपिक ये है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन इसकी। ठीक है, तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लिमिट की क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, हम इसको समझना चाहेंगे। क्योंकि अब आप जब ये देख रहे हो तो इस चीज़ में हम ये पता था ए के ऊपर की अप्रोच को तो हम बात करते हैं। आपने लिमिट 12th क्लास में भी पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, मतलब कई बार पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। ठीक है, कि जो लेफ्ट साइड से अप्रोच करना और राइट साइड से अप्रोच करना, और LHL और RHL बराबर हो जाएगा तो हम बोलेंगे उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। पर आज आपको ये समझ में आएगा कि हम इस पर ए के अप्रोच की तो बात कर रहे हैं, पर L के अप्रोच की हमको कुछ भी आइडिया नहीं है कि फंक्शन का ग्राफ अगर ऐसा होगा तो L का बिहेवियर कैसा होगा, फंक्शन का ग्राफ अगर नीचे नेगेटिव सेंस में ही जा रहा है तो L का मतलब अप्रोचेस कैसा जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए एक जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, ये आपका ग्राफ है। ठीक है, अब यही हमारा A है, तो आप इस पर हमको इस बार एक L के बिहेवियर को समझना है। ठीक है, तो हम बोलें कि कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक नंबर हम लें फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई भी हर एक नंबर जो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है उसको लेकर अगर हम L के आसपास एक ओपन इंटरवल ऐसा डिफाइन करें f(x) के आसपास, ठीक है, या L के आसपास एक ऐसा ओपन इंटरवल डिफाइन करें जिसमें L एग्जिस्ट करता हो, तो हर एक उस इंटरवल के लिए करस्पॉन्डिंग हमको A के आसपास भी एक इंटरवल मिलेगा ये। ठीक है, तो इस A से इसकी दूरी को आप डेल्टा बोल सकते हो, इसकी एक तरफ की दूरी को एप्सिलॉन बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि कोई भी आप एप्सिलॉन ले लो
और आप जब भी डिफाइन करोगे उस इंटरवल को, चाहे एप्सिलॉन ये हो सकता है, तो इसके लिए अलग डेल्टा मिल जाएगा आपको, आप देखोगे तो ठीक है। ग्राफ के नेचर के हिसाब से डेल्टा डिफरेंट हो सकता है, पर हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हम एल के आसपास एक ऐसा इंटरवल डिफाइन कर सकते हैं जिसके लिए आप ये बोल सकते हो हमको एक डेल्टा मिलेगा ए के आसपास, चाहे कोई भी ग्राफ हो, चाहे ये ग्राफ ले लो आप, तो आप जब भी ये डिफाइन करोगे तो आपको उस ए के आसपास एक अलग इंटरवल मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा आप ये बोल सकते हो क्या कि जब भी हम एफ एक्स जो ले रहे हैं एल के आसपास, मतलब इस रेंज के अंदर ये एल यहाँ है, तो इसके आसपास कोई भी एफ एक्स की वैल्यू है, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर जो एक्स जो होगा जो ए के आसपास वो होगा डेल्टा से छोटा, ठीक है। और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, इसी ग्राफ को लेते हैं वापस। ये आपका ए, ये आपका एल, ठीक है। ये मैंने एप्सिलॉन रेंज बनाई और इस एप्सिलॉन रेंज से आपको एक ए के आसपास भी एक सर्किल, ये एक ओपन इंटरवल मिल जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये भी एप्सिलॉन है, ये भी एप्सिलॉन है, ठीक है। इस तरह से ये भी डेल्टा डिस्टेंस है, ये भी डेल्टा डिस्टेंस है। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमको हमेशा उस रेंज के अंदर का जो एफ एक्स है उसको लेकर, जब भी हम इस रेंज को लेकर चलेंगे तो उस एफ एक्स के करस्पॉन्डेंस हमको ए के आसपास भी एक इंटरवल मिलेगा डेल्टा, और जिसके अंदर एक्स लाई करेगा, ठीक है। इसको लिखने का तरीका हो गया क्या, एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, ओके। डेल्टा भी 0 से बड़ा होगा, दूरी हमेशा 0 से बड़ी होती है, इम्प्लाइज एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। या फिर वैसे लिख दो एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस एल लेस देन डेल्टा, ठीक है। आपको क्लियर हुआ होगा ये। इसी को लिखने का एक तरीका ये भी है क्या, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अप्रोचेज एल, जो कि वो पहले बता चुका हूँ मैं। इसी के लिए आप ये भी ले सकते हो कि x जो लाइज करेगा, x किस में करेगा, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा रेंज में, ठीक है। इम्प्लाइज आपका जो एफ एक्स है वो किस रेंज में लाई करेगा, l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन, इस रेंज में आपका एफ एक्स मिलेगा। यानी जब भी आपका x a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा में होगा तो एफ एक्स आपका l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन में होगा, ठीक है। ये l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन, ये a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, ओके। तो डेफिनेशन आपको क्लियर हुई है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, ठीक है। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जब भी आपको एग्जाम पेपर में मिलेगी तो आपको लिखना है, लैंग्वेज में क्या लिखोगे आप, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, ओके। मैं डेफिनेशन पार्ट वापस लिख रहा हूँ, आप नोट डाउन कीजिए कि लिमिट की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एल ग्रेटर देन 0 सच दैट x minus a less than delta, this implies fx minus l less than epsilon, or we say limit x tends to a fx इक्वल टू l, ठीक है। ये हो गई लिमिट की डेफिनेशन, ओके। अब हम एक चीज़ में नोट करेंगे कि बहुत बार फंक्शन जो है ना वो आपका किसी लिमिट पर, लिमिट तो एग्जिस्ट करती किसी पॉइंट पर उसकी है ना, पर उस पॉइंट पर फंक्शन का डिफाइन होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं कि मैंने आपका एक फंक्शन बनाया, क्या कि फंक्शन आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, इस तरह का अगर हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, और एट एक्स बराबर 3 कि x इक्वल टू 3 पर इस फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो आप जब उसमें 3 रखोगे, ठीक है, तो 3 की जब वैल्यू रखी आपने तो क्या आएगा, 3 स्क्वायर 9 माइनस 9 और अपॉन 3 माइनस 3, यानी हमको ये क्या मिल गया, 0 अपॉन 0 फॉर्म। तो 0 अपॉन 0 फॉर्म आपको पता है इनडिटरमिनेंट फॉर्म है,
अनिर्धारित रूप है। आप इसका आंसर ना 0 दे सकते हो ना इन्फिनिटी दे सकते हो, तो ये अनिर्धारित रूप में आ चुका है, ठीक है। पर लिमिट की जब मैं बात करूँगा, लिमिट x टेंड्स टू 3, तो x स्क्वायर माइनस 9 को मैं लिख रहा हूँ x माइनस 3, x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब लिमिट पुट करूँगा तो 3 प्लस 3 दैट इज 6, यानी कि x बराबर 3 पर फंक्शन तो डिफाइन नहीं है, पर x बराबर 3 पर फलन की सीमा का अस्तित्व है, ठीक है। एक तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रहेगी। इसके अलावा बहुत बार किसी पॉइंट पर लिमिट का एग्जिस्ट करना भी ज़रूरी नहीं है। यहाँ लिमिट थी, अब जैसे मैंने अगर ये फंक्शन बना दिया 1/x f(x) इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। इसकी बात करते हैं क्या कि जो आपका f(x) है वो है 1/x, और मेरे को इसकी लिमिट फाइंड कहाँ करनी है, x बराबर 0 पर इसकी लिमिट फाइंड करनी है, ठीक है। अब फंक्शन कैसा होगा ये दिखने में ग्राफिकली बात करूँ मैं तो ये 1/x ऐसा होता है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और इस क्वाड्रेंट में कैसा होता है, ये इस तरह का होता है, ठीक है। तो जब ये 0 यहाँ है आपका x पे, है ना, तो जब भी आप 0 पर लिमिट की बात करोगे, अगर मैं राइट हैंड साइड से आता हूँ, ठीक है, x प्लस 0 से, है ना, तो यानी 0 प्लस 0 की बात करूँगा, 0 प्लस a की बात करूँगा, कोई भी छोटी सी राशि की बात करूँगा, 0 प्लस h, ठीक है। जब भी मैं 0 पर राइट हैंड साइड से आऊँगा तो मेरे को f(x) का मान क्या मिलेगा, यानी y की वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। और जब भी मैं नेगेटिव साइड से आऊँगा, ठीक है, तो मेरे को फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव इन्फिनिटी। तो आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। ये तो क्या हो गया, फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती x बराबर 0 पर, ओके। ये ग्राफिकली आपको समझ में आ चुका होगा, है ना, ओके। अब हम एक थ्योरम देखते हैं। थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में भी आती है, ध्यान रखेंगे आप लोग कि किसी फंक्शन की अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक होगी, ठीक है। यानी हम कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, उसकी अगर लिमिट आपको दी हुई है या लिमिट एग्जिस्ट करती है, आपको ये पता है कि इस फंक्शन की लिमिट का सीमा का अस्तित्व है, तो वो लिमिट यूनिक लिमिट होनी चाहिए, ओके। इसको हम प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे देखेंगे। सबसे पहले हमने कोई मान लिया कोई गिवन फंक्शन जो है f(x), उसकी लिमिट जो है, सपोज स्टेटमेंट में बोल चुका हूँ आपको, आप नोट डाउन कर लेंगे कि इफ ए लिमिट एग्जिस्ट देन इट इज़ यूनिक, ठीक है। सपोज लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल्स टू L एंड लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल्स टू L डैश, ठीक है, एंड L इज नॉट इक्वल टू L डैश। तो हम ये मान के चल रहे हैं कोई फंक्शन है जिसकी दो लिमिट्स है, L भी लिमिट है और L डैश भी है, और दोनों आपस में बराबर नहीं है। यानी हम मान के चल रहे हैं कि किसी फंक्शन की दो लिमिट है और दोनों बराबर नहीं है, यानी कि उसकी लिमिट यूनिक नहीं है। हम कॉन्ट्राडिक्शन से इसको प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो L और L डैश दोनों बराबर नहीं है, तो क्या होगा, L और L डैश की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी मोड में। जब भी कोई दो नंबर बराबर नहीं है, 5 और 3 बराबर नहीं है, तो 3 में से 5 घटाओ या 5 में से 3 घटाओ, मोड फंक्शन में पॉजिटिव रहेगा, 2 जो है वो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, ठीक है। तो संख्या बराबर नहीं है तो L माइनस L डैश ग्रेटर देन 0, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमारे को पता ही है तो हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज़ करेंगे इसकी। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से आपको पता ही है, तो हम एक ऐसा एप्सिलॉन बना रहे हैं, चूज या टैग कुछ भी लो, टैग एप्सिलॉन in such a way half of L minus L dash, ठीक है, which is clearly greater than 0। ये संख्या 0 से बड़ी है तो इसका आधा भी 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो हमने एक ऐसा एप्सिलॉन बनाया, ठीक है। अब हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लगा रहे हैं। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या बोलती है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, है ना। तो इस एप्सिलॉन के लिए भी हम उसमें वो लागू कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, ठीक है, बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं क्या, देयर एग्जिस्ट del 1 greater than 0 such that
सच दैट हम बोलेंगे क्या, x माइनस ए लेस देन डेल्टा 1 एंड दिस इम्प्लाइज एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन. ओके, एंड सिमिलरली ओके, सिमिलरली हमको पता है, हमने L के लिए हमने del 1 ले लिया, तो L डैश के लिए सिमिलरली देयर एग्जिस्ट del 2 ग्रेटर देन 0, del 2 जो होगा 0 से बड़ा होगा, सच दैट क्या x माइनस ए लेस देन del 2, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स माइनस एल डैश. ठीक है, वहाँ एल था, एल डैश है लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि हर एक एप्सिलॉन के लिए हमारे पास ये कंडीशन है. ठीक है, whenever एफ एक्स माइनस एल डैश लेस देन एप्सिलॉन, एक्स माइनस एल लेस देन डेल्टा 2 होगा. ठीक है, तो इन दोनों को देखते हुए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओके, टेक हम एक ऐसा डेल्टा बना रहे हैं नया, जो क्या है मिनिमम ऑफ del 1 एल del 2. ठीक है, कोष्टक में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना. तो हम एक नया डेल्टा ले रहे हैं जो इन del 1 और del 2 दोनों से छोटा है. हमको ये पता है कि x माइनस ए del 2 से भी छोटा है और x माइनस ए del 1 से भी छोटा है. तो मतलब कोई संख्या है 3, वो 7 से भी छोटी है और 10 से भी छोटी है, तो 7 और 10 में सबसे छोटा ले लेते हैं 7. तो हमें कंबाइंड फॉर्म, इसकी और इसकी कंबाइंड फॉर्म हम क्या बोल सकते हैं, इसकी और इसकी L और L डैश दोनों के रेस्पेक्ट में हमें कंबाइंड फॉर्म बोल सकते हैं क्या, कि आपका एफ एक्स माइनस एल और एल डैश, एल और ऑल डैश ना. ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा. ठीक है, यहाँ डेल्टा क्या है, ये है. ठीक है, अब हम नाउ जो हमारा टारगेट है लिमिट को यूनिक प्रूफ करने का, वो कैसे होगा कि हम L माइनस एल डैश को कैलकुलेट कर लें. अगर ये डिस्टेंस बराबर 0 आ जाए तो L बराबर एल डैश हो जाएगा, अगर बराबर 0 आ गया तो ये बराबर हो जाएगी. अदरवाइज देखते हैं हम क्या होता है L माइनस एल डैश. ठीक है, हम दोनों 0 से बड़ा लेके चले क्योंकि दोनों बराबर नहीं है. तो मैंने क्या करा, माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स को जोड़ा और अंदर ही उसको घटाया, बाकी एज इट इज़ लिख दिया है ना, एफ एक्स जोड़ा और घटाया. अब ट्राइंगल इनइक्वलिटी यूज़ करेंगे, तो ट्राइंगल इनइक्वलिटी से हमको पता है ये जो राशि है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं L माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस एल डैश. इस मोड को हमने 2 टुकड़ों में ब्रेक कर दिया ट्राइंगल इनइक्वलिटी का यूज़ करते हुए. ठीक है, इसी को हम ऐसा लिख देते हैं, इसको घुमा के लिख दिया. मोड है, अंदर की राशि हमेशा धनात्मक रहेगी, इसलिए इसको घुमा के लिख दिया. ओके, कोई दिक्कत नहीं. सुनिए, अब हमको पता है एफ एक्स माइनस जो एल है और एफ एक्स माइनस एल डैश दोनों ही, एल और एल डैश दोनों ही एप्सिलॉन से छोटे हैं. तो ये जो राशि है ये भी एप्सिलॉन से छोटी है. ठीक है, यहाँ तो लेस देन इक्वल टू की आती है, पर यहाँ हमको स्ट्रिक्टली पता है कि ये लेस देन एप्सिलॉन है और ये भी एप्सिलॉन से छोटी है. ठीक है, दोनों को जोड़ा तो ये आपका क्या आ गया 2 एप्सिलॉन. ओके, एप्सिलॉन की वैल्यू हमने क्या ली थी 1/2 L माइनस एल डैश. ठीक है, तो यहाँ एप्सिलॉन की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 से 2 कट जाएगा. ठीक है, केवल और केवल मिल जाएगा L माइनस एल डैश. तो यानी आपको क्या मिल गया, आपको इक्वेशन मिल गई L माइनस एल डैश छोटी है L माइनस एल डैश से. ये L माइनस एल डैश, L माइनस एल डैश, तो कोई भी संख्या स्वयं से छोटी हो सकती है क्या, पॉसिबल ही नहीं है. हर संख्या स्वयं के बराबर होती है. तो ये कंडीशन हमको क्यों मिली कि L माइनस एल डैश L माइनस एल डैश से ही छोटा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन वाली कंडीशन क्यों मिली. ये हमको मिली क्योंकि हम ये मान के चल रहे थे कि L और एल डैश बराबर नहीं है. ठीक है, तो यहाँ हमको कॉन्ट्राडिक्शन मिला, विरोधाभास मिला. तो ये विरोधाभास क्यों आया, क्योंकि हम ये मान के चल रहे थे L माइनस एल डैश बराबर नहीं है. सो दिस मीन्स ये चीज़ गलत है, यानी क्या होना चाहिए L बराबर एल डैश होना चाहिए. ये विरोधाभास, इस विरोधाभास से हम कह सकते हैं कि L बराबर एल डैश होना चाहिए. यानी कि जो लिमिट होती है किसी भी फंक्शन की अगर एग्जिस्ट करती है तो क्या होगी, यूनिक होगी.
ठीक है, आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। लिमिट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसका बिहेवियर, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, उसका मतलब इसकी लिमिट की अलजेब्रा को हम नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।